सुपर सैयन मिनी गोकू। वेल हेलो गाइस, डायमंड का एपिसोड 5 आ चुका है। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला सुपर सैयन मिनी गोकू। एपिसोड 5 शुरू होते ही हम देखते हैं माजिन मास्क गर्ल पेंची को, जो गोकू से पूछता है, अबे तू इतना छोटा होने के बाद भी तू इतना स्ट्रांग कैसे है? फिर गोकू बोलता है क्योंकि मैं ट्रेनिंग करता हूँ इसलिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ। लेकिन ये ट्रेनिंग वाला बात पेंची को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है अच्छा ठीक है, ये तूने मुझे बचाया था इसके लिए थैंक यू। अबे तेरा कान गोल क्यों है और तू कौन से रेस से? फिर गोकू बोलता है मैं सैयन हूँ। फिर पेंजी बोलता है तू एक सैयन है लेकिन तू कौन से डिमेड वॉल से है? लेकिन इस बार गोकू नहीं बोलता, ग्लोरियो बोलता है वो सेकंड डिमेड वॉल से। जैसे हमने सोचा था, ग्लोरियो इस मिशन को बहुत सीरियसली ले रहा है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू यानी शिन पेंजी को अप्रिशिएट करता है क्योंकि वो गोमा के लौंडे के अगेंस्ट खड़ा हुआ था एंड उनकी बातें चल ही रहा था कि ग्लोरियो बोलता है उसे भूल जाओ, हमें जाना भी है। पेंजी बोलता है तुम लोगों को कहाँ जाना है? और गोकू यहाँ बोल देता है कि हमें किंग कडान की कसल पे जाना है, जो कि उसे बोलना नहीं चाहिए था। आई मीन शिन एंड ग्लोरियो के हिसाब से तो उसे बोलना नहीं चाहिए था। फिर पेंजी बोलता है किंग कडान की कसल में, हाँ मैं भी जाऊंगा तुम लोगों के साथ। ग्लोरियो बोलता है नहीं तू नहीं जा सकता, लेकिन औरत के साथ वाला कौन ही जीत सकता है? ग्लोरियो का मना करने के बाद भी पेंजी उन लोगों के साथ चला जाता है, आई मीन जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं गोकू ने जिन गोमा के लौंडे को पेला था वो लोग अभी भी गोकू को ढूंढ रहे हैं। वो लोग गोकू के कॉलर को कंफर्म नहीं कर पाता, इसलिए वो लोग बोलता है एक छोटा बच्चा जिसका नुकीले कान नहीं बाल है, जिसके पास एक लाल छेड़ी है, जिसने हम सबको पेला है, उसे जाकर ढूंढो। बाय द वे ये लोग उसे ढूंढ के भी क्या ही उखाड़ लेंगे। देन हमें दिखाया जाता है गोकू और उसकी टीम को, और इस बार गोकू को भूख लगी है और गोकू को भूख देख के पेंची बोलते हैं ओह तुम्हें भूख लगी है, ये लो मेरे पास एक राइस बॉल है, आई मीन मेरे पास राइस बॉल है, राइस बॉल खाओ। भाई नहीं सचमुच गोकू को पटाना कितना आसान है, बस उसे खाना दे दो। फिर शिन पेंजी को पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? पेंजी बोलता है मेरा नाम है पेंजी। और ये पेंजी नाम सुन के गोकू बहुत हंसता है और बोलता है पेंजी ये कितना अजीब नाम है। तो पेंजी बोलता है तू अपना नाम बताइयो जरा, तेरा नाम क्या है? गोकू बोलता है मेरा नाम है गोकू। तो पेंजी बोलता है गोकू ये तो मुझसे भी ज्यादा अजीब नाम है। तो गोकू बोलता है अरे मेरे पास और एक नाम है जो है क्या करो ऑर्डर। तो पेंजी बोलता है वाह तुम्हारे पास दो नाम है, दोनों नाम भैया तो और बहुत अजीब है। तो गोकू हंसते हंसते बोलता है तुम्हें ये लगता है? फिर पेंजी गोकू को बोलता है तू इतना स्ट्रांग है तो तू कौन से मैजिक में एक्सपर्ट है? गोकू बोलता है मैजिक। पेंजी गोकू को और अच्छे से समझा के बोलता है देख हर एक माजिन कोई ना कोई मैजिक में एक्सपर्ट होता है, तो तू कौन सा मैजिक में एक्सपर्ट है? गोकू बोलता है ओ अच्छा मैजिक, मैं अपने जीभ से अपने नाक को छू सकता हूँ। भाई सचमुच इन लोगों का दिमाग छोटा नहीं है, मतलब ये सचमुच वाला बड़ा एडल्ट गोकू का दिमाग ऐसा है। इसके बाद पेंजी बोलता है छोड़ फेंक मत, ये कोई मैजिक नहीं है। तो गोकू बोलता है अच्छा ये मैजिक ही नहीं है तो तुझे मैजिक आता है? पेंजी बोलता है हाँ मुझे आता है। तो गोकू बोलता है अच्छा तो करके दिखाओ जरा। फिर पेंजी अपना मैजिक की मदद से एक छोटे से पत्थर को हिला के दिखाता है और गोकू इसे देख के कहता है वाह पेंजी तू तो मस्त है यार। और ये सुनने के बाद पेंजी भी चौर होके बोलता है हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा असली स्पेशलिटी तो मशीनों के साथ है। फिर पेंजी शिन से उसका नाम पूछता है और शिन बोलता है मेरा नाम है शिन। देन पेंजी शिन से ये भी पूछता है तुम क्या ग्लाइंड हो? तो शिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मैं ग्लाइंड हूँ। इसके बाद पेंजी बोलता है पता है गोमा का सेकंड इन कमांड डेगुसु वो भी एक ग्लाइंड है और वो बिल्कुल तुम्हारा जैसा दिखता है। सुनकर शिन बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? फिर पेंजी बोलता है मैंने सुना था बहुत समय पहले सारे ग्लाइंड डिमन रेम को छोड़ के आउटसाइड वॉल में चला गया था, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है अभी कुछ ग्लाइंड के बच्चे हैं डिमन रेम के अंदर। बाय द वे तुम्हारे जैसे ग्लाइंड का बच्चा इधर क्या कर रहा है थर्ड डिमेड वॉल में? इसका जवाब देते हुए शिन बोलता है मैं इधर घूम रहा हूँ। तो पेंजी बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, धंधे के अलावा हार्डली कोई थर्ड डिमेड वॉल में आता है और तुम लोग बोल रहे हो तुम लोग इधर घूम रहे हो। फिर ग्लोरियो बोलता है बच्चे अगर तुझे बातें करना है तो किसी और को ढूंढ ले, जा हमारा पीछा छोड़ दे। तो पेंजी बोलता है अरे मिस्टर इतना जल्दी क्या है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी जानना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इस बार गोकू बोलता है इसका नाम है ग्लोरियो। और गोकू हर वक्त ग्लोरियो का नाम गलत लेता है। ग्लोरियो इस बात को सही कहते हुए बताता है कि मेरा नाम ग्लोरियो नहीं है, मेरा नाम है ग्लोरियो। और ये लो हो गया गोकू कंफ्यूज, गोकू अब यही कर रहा है बिल्कुल मेरा जैसा। और नाम वगैरह सुनने के बाद हम देखते हैं पेंजी तीनों को कासल की शॉर्टकट की ओर ले जा रहा है और जाते जाते इनके बीच में कुछ इंटरेस्टिंग बातें होते हैं, जैसे गोमा कितना हरामी है, वो लोगों का लाइफ फोर्स लेता है, अगर कोई एक कॉइन भी ना दे सके गोमा को तो उसके बदले उसका 9 सालों का जिंदगी उनसे ले लिया जाता है, जो कि सही नहीं है।
आगे पेंजी बोलता है हाँ माना था बुरा था, लेकिन वो कम से कम इससे तो अच्छा था, वो लोगों से उनका जिंदगी तो नहीं लेता था। इसके बाद हमें ये भी जानने को मिलता है कि यहाँ पे लोगों का एवरेज लाइफ स्पेन होता है 1000 साल और पेंजी आप 82 साल की। अरे पेंजी का एज सुन के गोकू तो बौखला ही जाता है, भाई 82 साल है, तू तो मुझसे बहुत ही बड़ा है। फिर हम देखते हैं तीनों कासल पहुंच चुके और कासल को देखते गोकू बोलता है एक कासल के हिसाब से वो उतना भी सुंदर नहीं है। पेंजी कासल को डिफेंड करते हुए बोलता है फॉर द थर्ड डिमेंशन वर्ल्ड एक कासल बहुत सुंदर है, समझे। शिन पूछता है किसी को पता है किंग कैसा है। ग्लोरियो बोलता है किंग कडान एक अनसिविलाइज्ड माफिया बॉस है। एंड इस बार पेंजी किंग को डिफेंड करते हुए बोलता है देखो वो माफिया बॉस है लेकिन वो अच्छा है, तुम्हें तो पता है वो बस क्रिमिनल्स को लूटते हैं एंड बुरे लोगों को ही मारता है। तो ग्लोरियो बोलता है अच्छा ठीक है चलो सुनते किंग कडान को हमसे क्या काम है, फिर उनसे एक प्लेन बोरो करेंगे और हम चल पड़ेंगे अपने मिशन पर। देन गोकू बोलते हैं हाँ चलो जल्दी चलो, हमें डेंडो को भी बचाना है। देन सीन चेंज होता है, हम देखते हैं एक लेडी डेंडे को स्टोरी वगैरह सुना रहा है, वो भी गोमा की कासल में। एंड वहाँ पर गोमा आ जाता है। गोमा आकर बोलता है ये भी कोई स्टोरी टेलिंग है, इसमें और इमोशंस डालो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमारे लिए ड्रैगन बॉल बनाने वाला है। देन वो लेडी गोमा से माफ़ी मांगता है और बोलता है अच्छा माय लॉर्ड मैं अब अच्छे से सुनाता हूँ इसको स्टोरी। बाद में डेंडे का दिमाग वही है, वो बच्चा नहीं है, उसे सब कुछ याद है, विच मीन्स गोमा तेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, डेंडे तुझे ड्रैगन बॉल तो बना के नहीं देने वाला। फिर हम देखते हैं हमारा हीरो कडान कासल में पहुंच चुका है और कासल पहुंचते सबसे पहले ग्लोरियो पेंजी को बोलता है हे बच्चे तू यहाँ से निकल, अभी तेरा कोई ज़रूरत नहीं है। पेंजी बोलता है नहीं मैं भी जाऊँगा तुम्हारे साथ कासल के अंदर। फिर ग्लोरियो बोलता है अच्छा ठीक है अगर कुछ गलत होता है तो रोते हुए मुझे मत बोलिए, अब चलना है तो चल मेरे साथ। अब चारों कासल के गेट के सामने पहुंच चुके हैं। गेट में जाते गार्ड्स ने बोलते हैं कौन है बे तू और इधर क्या कर रहा है। ग्लोरियो बोलता है मैं ग्लोरियो, तुम्हें तो याद ही है कल आया था और मुझे कडान से बात करना है, किंग कडान से बात करना है तो मुझे जाने दो। फिर गार्ड्स बोलता है अच्छा ठीक है तुझे तो बचेंगे लेकिन तेरे पीछे जो चूजे है वो लोग कौन है। चूजे सुनते ही पेंजी सामने आता है और बोलता है चूजे किसको बुलावे। फिर गार्ड्स बोलता है डर के कि ओह शिट प्रिंसेस आप हो, हमें पता नहीं था, माफ़ करना एंड वेलकम होम। इससे हमें यह पता लगता है कि हर एक लड़की जो रास्ते में चलती फिरता है वो बस लड़की नहीं होता है, वो लोग प्रिंसेस भी हो सकता है। पेंजी प्रिंसेस है, पेंजी कडान का बेटी है। और वो इसके बाद पेंजी तीनों का कासल का टूर करवाता है और टूर करवाने के बाद ले चलता है उन्हें सीधे किंग कडान के पास। किंग कडान से मिलते ही ग्लोरियो को ये सुनना पड़ता है कि ग्लोरियो तूने तो बोला था तू किसी एक पावरफुल प्राणी को लाने वाला है बाहर की दुनिया से, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ ये बस 2 चूजे है। तो शिन बोलता है मैं गोकू जितना स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन मेरा यकीन करो गोकू सचमुच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर पेंजी बोलता है अच्छा गोकू तू बाहर की दुनिया से इसलिए तेरा कान गोल है। एंड पेंजी कडान को यह भी बोलता है कि पापा सचमुच गोकू बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उसने गोमा को लौंडे को कुत्तों जैसा पेला था एंड मुझे भी बचाया था। ये सुनकर कडान बोलता है अच्छा तूने मेरे बेटी को बचाया था, धन्यवाद इसके लिए। शिन कडान से पूछता है आप गोमा को क्यों हराना चाहते हो। तो कडान चिल्ला के बोलता है वो साला मॉन्स्टर गुंडा विलेन का ही का गोमा, उसे आज़ाद रहने का कोई हक नहीं है, बस एक बार अगर उसे हरा दिया जाए तो डीमन रेम का भलाई के लिए मैं बनूंगा खुद डीमन रेम का सुप्रीम डीमन किंग। एंड गोकू अगर सब कुछ सही मुताबिक चलता है, प्लान के मुताबिक चलता है तो तुम मेरे बेटी से शादी भी कर सकते हो। फिर पेंजी बोलता है पापा आप मेरे मर्जी के बिना मेरा शादी नहीं करवा सकते। कडान बोलता है अरे बेटी जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी शादी करना है भाई, कोई गोकू से तो पूछो। ये सब सुनकर गोकू बोलता है वो सब तो ठीक है लेकिन मेरा शादी पहले हो चुका है और मेरे 2 बच्चे भी है। ये सुनकर कडान और उसकी बेटी को झटका लग जाता है और झटका लगते ही बोलता है मतलब तुम्हारा रेस बच्चे जैसा दिखता है लेकिन तुम हो अडल्ट है। ये सुनकर शिन बोलता है नहीं आप गलत समझे, हम दोनों अडल्ट हैं लेकिन गोमा ने हमको बच्चा बना दिया, इसीलिए हमें बड़ा होना है और बड़ा होने के लिए हमें या तो हमारा नमैकियन फ्रेंड डेंडे को वापस लाना पड़ेगा या फिर डीमन रेम के सारे ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा करके उनसे विश मांगना पड़ेगा कि प्लीज़ हमें बड़ा कर दो।
ड्रैगन बॉल्स सुनते ही बाप बेटी का तोते उड़ जाता है और बोलते हैं ड्रैगन बॉल्स मतलब तुम लोग तमागामी से लड़ने का सोच रहे हो। गोकू बोलते हैं हाँ यप बिल्कुल सही, मैं लड़ने वाला हूँ। तो कडान बोलता है मजाक कर रहे हो, तमागामी से लड़ने के बाद तुम लोग सोच कर सकते हो, वो लोग बहुत स्ट्रांग है। यहाँ तक कि गोमा भी उन्हें नहीं हरा पाया और ड्रैगन बॉल को यूज नहीं कर पाया, लेकिन सचमुच अगर तुम लोग बू को हराए हो तो शायद तुम लोग तमागामी से जीत भी सकते हो। फिर ग्लोरियो बोलता है अब आप हमारा सिचुएशन को अच्छे से समझ रहे हो तो क्या आप हमें एक छोटा सा प्लेन उधार दे सकते हो ताकि हम हमारा सफर को जारी रख सके। कडान बोलता है हाँ वो सब तो ठीक है, तुझे प्लेन मिल जाएगा, लेकिन मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है गोकू इतना स्ट्रांग है। गोकू क्या तू हमें थोड़ा सा अपना पावर का झलक दिखा सकता है। गोकू बोलता है या ऑफ कोर्स मैं अपना पावर का झलक दिखाऊंगा तुम लोगों को। फिर हम देखते हैं कडान अपने माफिया आर्मी के पास जाके बोलता है इस लौंडे का नाम है गोकू, अरे बहुत स्ट्रांग है, तुम लोग इससे फाइट करो, बस अपना हथियार का यूज मत करना। और ये सुन के गोकू बोलते क्या मजाक कर रहे हो, कोई नहीं सब लोग हथियार का यूज करो, मैं सबको पेलूंगा एक साथ। दिन शुरू होता है फाइट और फाइट में गोकू एक एक को कुत्तों जैसा पेल रहा था। सब लोग मिलकर गोकू के साथ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, इसलिए सब लोग मिलकर गोकू को दबोच लेता और गोकू अपनी सुपर सेन में जाके अपना की एक्सप्लोजन से लगभग सब लोगों को वन शॉट कर देता है। मैं यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पर गोकू बस कुछ सेकंड के लिए ही सुपर सेन में गया था, वरना शायद उन लोगों का और भी क्या हाल होता तुम सोच सकते हो। फाइट खत्म होने के बाद हम देखते हैं किंग कडान अपनी तरफ से अपना बेस्ट प्लेन देने का कोशिश करते हैं गोकू एंड कंपनी को। साथ ही वो लोग देते हैं गोकू लोगन को कुछ खाने का चीजें, सोने का चीजें एंड हथियार। शिन बोलता है किंग कडान आपने हमारे लिए जितने भी किया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे और एक चीज मांगना चाहूंगा। हमारे कुछ फ्रेंड्स बहुत जल्दी हमारे मदद के लिए आने वाला है, लेकिन उन्हें पिन नंबर नहीं मालूम, क्या आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं। शिन के बातें सुन के कडान हाइबिस को भेज देता है वेजिटा एंड बाकी लोगों को लेने के लिए। बाय द वे हाइबिस को उन्हें लेने जाना नहीं था, उसे तो ब्यूटी पार्लर जाना था, लेकिन शिन एंड कडान की वजह से उसे अब ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा, मतलब उसे जाना था लेकिन नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे काम दे दिया है। फिर हम देखते हैं पैंजी को, जिसे अब गोकू के साथ जाना है क्योंकि उसे देखना है गोकू कैसे गोमा को हराएगा। साथ ही वो एक अच्छा मैकेनिक है, तो अगर गोकू का जरूरत पड़े तो वो रास्ते में गोकू का मदद भी कर पाएगा, इसलिए उसे जाना है। ये सुनकर गोकू किंग कडान से कहता है आप टेंशन मत कीजिए, अगर कुछ भी होता है उसके साथ तो मैं उसे ज़रूर बचाऊंगा। नहीं भाई सचमुच इतना शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में मुझे इनका केमिस्ट्री अच्छा लगेगा, लेकिन अगर ये बात इन फ्यूचर चीची को पता चली तो गोकू मरेगा। इसके बाद हम देखते हैं शिन गोकू के पास जाके बोलते हैं गोकू कुछ तो गड़बड़ है इस ग्लोरियो में। देख उसने बताया था ना कि हम बच्चे बन गए, उसे किंग कडान ने बताया, लेकिन इधर आके तो हमें पता लगता है कि कडान को ही नहीं पता कि हम बच्चे बन चुके हैं। और साथ ही ये भी उसने बताया था ना कि किंग कडान ने हमें लाने को लिए भेजा था, लेकिन किंग कडान को ही नहीं पता कि हम कौन है। और अब हमें पता लग रहा है कि किंग कडान को ही कहा था ग्लोरियो ने हमारे बारे में कि हम कौन है, और किंग कडान को वो बोला था कि हमें लाने वाला है ग्लोरियो। तो तुझे क्या लगता है? गोकू बोलते है अच्छा ऐसा है क्या चलो कोई बात नहीं, जाने दो उसे। फिर हम देखते हैं सब लोग प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं और निकल पड़े सफर के लिए, और इस दौरान उनके बीच में बहुत सी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चलता है। जैसे ये थर्ड डिमेंड वॉल सबसे बड़ा डिमेंड वॉल है और उनका नेक्स्ट टामागामिस के पास जाने के लिए बस 4 दिन लगेंगे, एंड इस बीच प्लेन क्रैश हो जाता है। लो पहुंच गए ना 4 दिन में टामागामिस के पास। और प्लेन क्रैश का सबसे बड़ा रीजन है पेंजी, क्योंकि पेंजी अपने लिए कुछ ज्यादा ही लगेज ले आ रहा था, एंड यही से ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मेरा मानो तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हमें जानने को मिलेगा सचमुच पेंजी एक स्मार्ट मैकेनिक है या फिर वो फेंक रहा था। और साथ ही साथ हमें यह भी जानने को मिलेगा कि गोकू और ग्लोरियो फाइट कर रहा है। अब किस वजह से फाइट कर रहा है वी डोंट नो, लेकिन मुझे जितना लगता है कि ये लोग बस ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ग्लोरियो गोकू के साथ सीरियस फाइट करेगा अगर वो सचमुच एक ओवर पावर बंदा ना हो तो। अब जो भी हो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नेक्स्ट एपिसोड में हमें बुलमा एंड वेजिटा को भी देखने को मिलेगा, लेकिन आई डोंट नो। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं वीडियो नहीं छोड़ता हूँ तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने ड्रैगन बॉल डायमा का सारे पार्ट्स कवर किया था, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैंने डिलीट कर दिया। देखो अब मैं एक छोटे यूट्यूबर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कॉपीराइट को कैसे हैंडल किया जाता है, लेकिन डिलीट तो करना पड़ा मुझे। अब कोई ना, देखते हैं इस वाले एपिसोड के साथ क्या होता है। अब मैंने बहुत से रिसर्च किया है कि कॉपीराइट को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे नहीं आता है, तो देखते हैं इसके साथ क्या होता है। और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर वीडियो छोड़ता हूँ मैं, सचमुच छोड़ता हूँ, बस यूट्यूब ही नहीं रखने देता वीडियो को। बाय बाय।